प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गया है आपके लिए फिर से एक नया वीडियो, जिसमें आज हम आपको सिखाएंगे क्या, मध्य बिंदु के निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति का ही ये टॉपिक है आपका, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो तैयार हो जाइए आज के इस वीडियो के लिए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान से देखिए हमारा ये वीडियो, और वीडियो आप जब भी देखें तो पूरा ही देखें, तभी आपको सवाल आसानी से समझ में आएगा। हम पूरी गारंटी लेते हैं आपसे कि आपको सवाल गारंटी से ही समझ में आ जाएगा। बस आप हमारा पूरा वीडियो देखिए, बीच में उसको कट मत कीजिए, ठीक। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट जरूर करें, बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें, लाइक दबाना ना भूलें, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक सवाल है। सबसे पहले ये समझ लीजिए मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है। तो मध्य का मतलब आप लोग जानते ही हो भाई, मध्य का मतलब हम सभी लोग जानते हैं। मध्य का मतलब क्या होता है, बीच, बिल्कुल बीच में। तो कहने का मतलब ये आपका पहला बिंदु और ये आपका दूसरा, कोई दो बिंदु हैं आपके ए और बी, और उनके बिल्कुल मध्य में है कोई बिंदु आपका पी है। तो इसके निर्देशांक होंगे, मान लो आपके x1 और y1, ये हो गए आपके। और इसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x2 और y2, ये दो निर्देशांक हो गए। तो जो p के निर्देशांक बनेंगे वो क्या बनेंगे, क्योंकि जो a से p दूरी है वही p से b दूरी है, यानी AP बराबर है क्या, PB। याद रखना कि AP बराबर PB होना चाहिए, तभी आपसे ये मध्य बिंदु निकल पाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं निकलेगा। ध्यान रखना क्या होगा कि AP बराबर PB, यानी PA बराबर PB, ऐसे समझ लीजिए आप। तो यही आपको करना है, बस और कुछ नहीं। तो ये बिंदु जो होंगे इनके निर्देशांक कैसे निकलेंगे ये आज हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए हमारा ये वीडियो। इसमें आप लिखोगे क्या, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु P के निर्देशांक। मध्य बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। इसका आप डायरेक्टली सूत्र होता है, इसे याद कर लेना। बिल्कुल सिंपल सा सूत्र होता है कि x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। बिल्कुल आसान सा सवाल और आसान सा ही उसका जवाब। जी हाँ, तो यही सूत्र होता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। कभी भी आपसे कह दिया जाए कि दो बिंदुओं के बीच का बिंदु आप बताइए कितना होता है, तो आप बिल्कुल सिंपली इसी सूत्र को लगा दीजिए। हम गारंटी लेते हैं कि आपका सवाल गलत नहीं होगा। बिल्कुल आसानी से उत्तर, अब देखो सवाल कितना सिंपल होता है, ये लगाना, इसे सीखना। और मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय भाई बंधुओं, श्रोताओं, आप लोग ध्यान से सुनना हमारी पूरी बात। और इस तरह का सवाल आता ही आता है और आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत आसानी से लग जाएगा। एक बार हमारा ये पूरा वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, बहुत कम समय में आपको समझाएंगे और अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप हमारा ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। अब जैसे सवाल आ जाए, इन्होंने कहा कि बिंदु, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक। बिंदु -2,2 तथा 2,8 के मध्य बिंदु के
निर्देशांक ज्ञात कीजिए। है ये सवाल है आपका क्या कि बिंदु -2, तथा 2, 8 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मतलब ये कोई दो बिंदु हैं भाई, दो बिंदु होते हैं तो उनके निर्देशांक जरूर होते हैं। निर्देशांक हमेशा दो होते हैं, एक नहीं होगा कभी, एक x के रूप में दूसरा y के रूप में। तो यहाँ पहला दूसरा, ये पहला बिंदु माना जाएगा और ये दूसरा बिंदु, ये बिंदु हैं और बिंदुओं के ये हैं निर्देशांक। ठीक, तो हमने मान लिया कि ये जो a है, ऐसे समझ लीजिए कि ये जो a लिखा है इस a की जगह पर क्या है और b की जगह पर क्या है। a की जगह पर है आपका -2, और b की जगह पर है 2, 8। ठीक, a की जगह पे कितना -2, और b की जगह पे कितना 2, 8। और इस मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब ये देखिए सवाल हम मिटा देते हैं क्योंकि सवाल हमारा यहाँ रेडी हो गया है। आप लोग ध्यान से समझना हमारे पूरे वीडियो को भैया, अभी आपको सवाल समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है हमारी। जी हाँ, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा, अब हमने लिखा कि मध्य बिंदु P के निर्देशांक हमने लिख दिया, फिर हमने उस सूत्र को नोट किया, ये भी आपको नोट करना है यहाँ पर इस सवाल में। ठीक, और ब्रैकेट इन्होंने लगाए, ब्रैकेट हमने भी लगाए, इन्होंने बटे लगाया, हमने बटे लगाया, कॉमा लगाया, बटे 2 यहाँ भी, बटे 2 यहाँ भी, बीच में प्लस यहाँ भी, बीच में प्लस यहाँ भी। केवल मान चेंज करेंगे, x1 x2 y1 y2। अब आपको पता होना चाहिए कौन x1 कौन y1 कौन x2 कौन y2। तो अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ सिंपली लिख सकते हो x1 y1 और x2 और y2। तो x1 देखो भैया, इन्होंने कहा पहले x1, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे y1, यहाँ पे y2। तो x1 कितना है, -2 रख दो, प्लस लगाया, फिर x2 कितना रख दोगे, देखो x2 रख दो आप, +2। ठीक, फिर y1 कितना है, y1 रख दो 2, प्लस लगाओ, y2 कितना है, y2 है आपका 8। ठीक, ये आपका पहला बिंदु देखो बन रहा है, अपने आप आ जाएगा। और -2 +2, अच्छा जब निशान अलग अलग होते हैं तो घटाया जाता है, कभी जोड़ा नहीं जाता, ये बात आप लोग जानते हो है। तो 2 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0 और बटा 2, कॉमा लगाओ, 2 और 8 ये तो जुड़ जाएंगे भैया, ये हो जाएंगे 10 और 10 के बटे 2। फिर आप क्या करो, 0 को 2 से भाग दो, इधर 10 को 2 से भाग दो। तो 0 को जब आप 2 से भाग दोगे तो वो तो 0 ही आएगा, लेकिन 10 को जब 2 से भाग दोगे तो वो कितना बन जाएगा, 5। यानी जो P बिंदु है आपका, इसके निर्देशांक क्या है, 0, 5। समझ में आ गया होगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो पूरा। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, इतना ही समझना है कि आप 0 जो ऊपर होता है उसको भाग के अंदर रखा जाता है और जो नीचे होता है उसको बाहर। अब 0 के क्या आप 2 से भाग दे दोगे, 0 को नहीं हो सकता, तो इसलिए 0 लिख दो। लेकिन 10 को तो हम 2 से भाग दे सकते हैं, 2 पंजे 10 है, तो ये आंसर आ गया हमारा कितना, 5। तो इस तरह से कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बहुत आसानी से सवाल लगाकर दिखा देना है और पूरे अंक प्राप्त करने हैं जितने का भी सवाल होता है। ठीक, तो आप लोगों को पूरा सवाल हमारा समझ में आया, इसके लिए हमने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को आया ही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से आपसे मुलाकात होगी कुछ नए सवाल के साथ, कुछ नए मेथड के साथ। तैयार रहिए, बेसब्री से इंतज़ार कीजिए हमारे आने वाले वीडियोस का। और हमेशा याद रखिए कि जब भी पढ़िए तो सवाल को हमें बार बार लगाकर ही सीख सकते हैं हम लोग। सवाल बार बार अगर नहीं लगाएंगे तो एक बार केवल देखने से काम नहीं चलेगा। तो आप लोग जब भी वीडियो देखा करें तो हमारा निवेदन है कि कॉपी कलम लेकर ही बैठें और हम जैसा जैसा कहते जाएं वैसा वैसा आप लोग करते जाइए। और फिर देखिए एक सवाल के बाद आपसे इस तरह के कितने ही सवाल आसानी से लग जाएंगे। समझ में आया ये? हमें उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सिखाएंगे आपको।
कुछ खास सिखाएंगे। हम आपको एक सवाल देते हैं आज, वो लगा के दिखाइएगा, जो अगले वीडियो में हम उसका आंसर आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग वहाँ से मिला लेना कि जो यहाँ सर ने आंसर बताया था वही आपका आया, दूसरा आया। जैसे हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, 4,3 और यहाँ पर लिख लीजिए 6,5। ठीक, ये दो बिंदु हैं, आपको इन बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। ये सवाल है आपके लिए, हम इसका आंसर आपको बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर हम आपको आने वाले अगले वीडियोस में इसके आंसर देंगे। जो दो बिंदु होंगे कौन से होंगे ये हम अभी आपको नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग निकाल के रखिए और इंतज़ार कीजिए हमारे आने वाले वीडियो का, और उसमें हम आपको इसका सही उत्तर बताएंगे। तो आप लोग कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, और बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहिए भैया।